आज की रेसिपी मूंग दाल की खस्ता कचौरी, फूली फूली और करारी। इन्हें एक बार आप बना लीजिए और 7 दिन तक खाइए और इनका स्वाद तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा होता है। नमस्कार, nishamandalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 2 कप मैदा, 260 ग्राम, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार और आधा छोटी चम्मच अजवाइन। इसे थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए, इससे टेस्ट भी बढ़ता है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। और अब डालना है इसमें मोयन। ये 1/4 कप घी है और वज़न में ये 50 ग्राम। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से मिला लीजिए। अब मोयन देखिए, ऐसे आप बाइंड करें तो ये बाइंड होने लगा है और ऐसे तोड़ें तो टूट जाता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो बनाएंगे। जैसे आप चपाती का डो बनाते हो उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए। हाथ पर ज़्यादा चिपक रहा हो मैदा तो थोड़ा सा घी लगा लीजिए, तो ये बिल्कुल नहीं चिपकता। और देखिए, ये बहुत ही एकदम सॉफ्ट सा डो बनके तैयार हो गया। अब इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए, ये सेट हो जाएगा। इस डो को लगाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया था, 3/4 कप लग गया। ये आधा कप मूंग की दाल, वजन में 100 ग्राम, इसे 2 घंटे पानी में भिगो कर ले लिया है। अगर आपको जल्दी हो तो इसे भिगोने के लिए हल्का गर्म पानी डाल दें। ये 1 घंटे में ही बढ़िया सी फूल के तैयार हो जाती है। एक्स्ट्रा पानी इसमें से हटा दिया और जो प्याले में पानी है वो भी हम इसमें नहीं डालेंगे। अब इसे बिना पानी डाले ही एकदम दरदरा पीस लीजिए। और ये देखिए, एकदम दरदरी दाल पीस ली। अब चलते हैं गैस के पास। कढ़ाई, इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून ऑयल। फ्लेम ऑन। गरम तेल में डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी सौंफ। मिक्सर में डाल के दरदरा सा पीस लीजिए या खलबट्टे में कूट लीजिए। और ये 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 पिंच हींग, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1/4 कप बेसन। मूंग दाल की कचौड़ी बनाते हैं तो उसमें बेसन जरूर डालते हैं, इससे स्टफिंग में बाइंडिंग आ जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। बेसन को पहले थोड़ा सा भून लेते हैं। इसी के साथ में 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये 1 छोटी चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और अब इन्हें आप लो मीडियम फ्लेम पर भूनिए। इसे 3-4 मिनट भून लिया। बेसन की अच्छी सी खुशबू निकलने लगी है। फ्लेम एकदम धीमी कर दीजिए। इसमें ये दाल डाल दीजिए। अब इस दाल को इस मसाले में मिलाते हुए भूनिए। थोड़े से मसाले और डालेंगे। ये 1.5 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिए और 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है। आप जैसी चाहे वैसी मिर्च डाल सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। मिलाते हुए भूनिए। ये 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए और इसकी डंडियाँ हटा दीजिए। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार। और अब इसे फिर से भूनते हैं। ये दाल थोड़ी सी सूखी सूखी दिखाई दे रही है, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल और डाल लेते हैं और 1/4 छोटी चम्मच से भी आधा बेकिंग सोडा। ये कचौड़ी को बहुत अच्छा स्वाद देता है। हलवाई लोग दाल की स्टफिंग में थोड़ा सा बेकिंग सोडा जरूर डालते हैं। और ये देखिए, बढ़िया सी दाल भूनकर तैयार हो गई। अच्छी खुशबू आ रही है। दाल को आप इतना भूनिए कि इसके अंदर जो पानी है वो सूख जाए। फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने देते हैं। और डो को रखे भी 20 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा इसे मसल लेते हैं। देखिए, एकदम सॉफ्ट डो। अब इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। जितनी बड़ी कचौड़ी बनानी है उसके हिसाब से लोई तोड़ लेते हैं। ये लोइयाँ तोड़ ली। अब कचौड़ियाँ भर लेते हैं। इन्हें ढक करके रख लीजिए और अब स्टफिंग के गोले बना लेते हैं। चम्मच से ऐसे भी भर सकते हैं, लेकिन गोले बना लें, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अब एक लोई उठा लीजिए और इसे गोल कर लीजिए। अब इसे उल्टा कीजिए ताकि ये थोड़ी सी सलबटें हैं वो ऊपर की ओर आ जाएं, ये अंदर चली जाएंगी। और इसे प्याले का शेप दे दीजिए। बीच में मोटाई रखिए, बगल बगल से थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाकर पतला करते जाइए। और अब ले लीजिए एक स्टफिंग का गोला और इसमें डाल दीजिए। चारों ओर से इसको बंद कीजिए। थोड़ा सा आटा इसमें से इस तरीके से खींच कर तोड़ लीजिए और ये जो आटा है वो दूसरी लोई में लगा देंगे। हाथ से थोड़ा इस तरीके से गोल भी कर दीजिए और हल्का सा दबा दीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे हथेली के सहारे से दबा लीजिए।
क्योंकि इसके अंदर एकदम गोल स्टफिंग हमने डाली है। ज़्यादा ज़ोर से आप दबा देंगे तो वो कचौड़ी फट सकती है। ये कचौड़ी को हमने बढ़ाकर तैयार कर लिया। तो इसी तरीके से हमें सारी कचौरियाँ भरकर बढ़ाकर तैयार करनी है। ध्यान रहे नीचे की तरफ बीच में थोड़ा सा मोटा ही रहे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। कचौड़ी को थोड़ा सा मोटा ही रखते हैं। 3 कचौरियाँ भरकर तैयार कर ली। अब इन्हें सीखने के लिए डालते हैं। तेल पहले इसे गरम करने रख दिया था, इसे चेक कर लेते हैं। तो जरा सा डो इसमें डाल देते हैं। बहुत ही हल्के से बबल आ रहे हैं और कचौड़ी तलने के लिए हमें बहुत ही कम गरम ऑयल चाहिए। फ्लेम भी एकदम धीमी चाहिए। जब इन्हें तलने के लिए डालें तो तेल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म ना हो, बस ऐसे ही हल्के हल्के बबल आए। थोड़ा सा लगे कहीं कि ये थोड़ी मोटी है तो हाथ से थोड़ा सा इसे इस तरीके से और बढ़ा दीजिए दबाकर। तो थोड़ा सा संभालते हुए ये कचौड़ियाँ हम तलने के लिए डाल देते हैं और अब इन्हें एकदम लो फ्लेम पर ही सिकने दीजिए। 3-4 मिनट तक बिल्कुल इन्हें छूना नहीं है, इन्हें ऐसे ही धीरे धीरे सीखने देना है। और जब तक ये धीरे धीरे सीख रही हैं तब तक हम बची हुई कचौड़ियों को भरकर तैयार कर लेते हैं। इन्हें सीखते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, तैरकर ऊपर आ गई हैं। इन्हें पलटते हैं। ये हल्की हल्की गुलाबी हो गई हैं। अब फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लीजिए। अभी तक हम इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर सेक रहे थे, अब मीडियम कर लीजिए, थोड़ा सा मीडियम हाई कर लीजिए और अब इन्हें दोनों ओर से ब्राउन होने तक तल लीजिए। ये दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इन्हें निकाल लेते हैं और दूसरा बैच डालने से पहले फ्लेम को बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑयल कचौड़ियाँ तलते तलते थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो डालते समय तेल ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्लेम बंद कर दिए और 2 मिनट का वेट कर लेते हैं। 2 मिनट के बाद आप ऑयल में थोड़ा सा आटा फिर से डाल के चेक कर लीजिए। ये जो आटा सीख रहा है आप देख रहे हैं एकदम ज़्यादा से बबल आ रहे हैं, तो ये अभी ऑयल गर्म है। थोड़ा सा और इसे ठंडा करते हैं। अब ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो गया, लेकिन अभी फ्लेम मैंने बंद ही रखी है। कचौड़ियाँ डाल दी और फ्लेम को ऑन कर दिया है, लेकिन धीमा रखा है। शुरू में इन्हें धीमी ही गैस पर तलना है। ये सारी कचौड़ियाँ हमने सेक कर तैयार कर ली। मूंग दाल की खस्ता करारी कचौरियाँ बनकर तैयार हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके परिवार को बहुत पसंद आएंगी। और इन्हें बनाते समय आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जब डो बनाए तो उसे नरम बनाएं। नंबर 2, कचौरियों के लिए दाल पीसें, उसमें पानी नहीं डालना है। नंबर 3, दाल को भूनते समय फ्लेम को लो मीडियम रखें और इसमें बेसन ज़रूर मिलाएं। इससे दाल की नमी कम हो जाती है और कचौरियों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। नंबर 4, कचौरियों को भरते समय स्टफिंग को पूरी तरीके से बंद करें। हाथ से हल्के हल्के पोले पोले दबाएं, कचौरियाँ फटनी नहीं चाहिए। नंबर 5, इन्हें तलते समय तेल का तापमान बहुत ही कम हो, फ्लेम भी धीमी हो। इन्हें डालें, 4-5 मिनट तक तलें। जब ये अच्छी सी फूल जाए, तैर कर आ जाए, तब फ्लेम को मीडियम कर लें और ब्राउन होने तक तल दें। याद रखिए कि एक बार की कचौरी तलने में 15-16 मिनट लग जाते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और बताइए कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।